कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य? सरकार द्वारा किसानों को बिचौलियों के चंगुल से छुटकारा दिलाने के लिए और किसान को उसकी उपज का एक निश्चित मूल्य, हैंडसम प्राइस उसको दिलाने के लिए सरकार ये मूल्य तय करती है। ये मूल्य तय करने का काम कौन करता है? ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये इसको निकनेम है इसका CACP। इसके द्वारा समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। किस मंत्रालय के अंदर में काम करता है? कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का, उसके अंडर में काम करती है ये एक संस्था, एक आयोग, एक कमीशन बनाया जाता है जिसे बोलते हैं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ये मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है ये आयोग। यही आयोग बाजार की स्थितियों को ध्यान में रखकर सरकारी जिन्स यानी अनाजों के मूल्य निर्धारित करता है। और ये मूल्य कब निर्धारित करता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। साल में 2 बार, रबी की खरीफ की फसल की बुआई से ठीक पहले खरीफ की फसलों का समर्थन मूल्य आ जाता है बाजार में। पहले क्यों आता है? सरकार हमेशा फसल से पहले ही समर्थन मूल्य जारी कर देती है। क्यों? फसल पैदा नहीं हुई, समर्थन मूल्य आ गया। क्योंकि कई बार क्या होता है, किसान इस संशय में रहता है, पिछले बार मैंने गेहूं पैदा किया, मुझे मूल्य अच्छा नहीं मिला, तो इस बार मैं दूसरी फसल करूंगा, मैं गेहूं करूंगा ही नहीं। अगर सारे किसान यही सोच लेंगे तो क्या होगा? देश में गेहूं की कमी पड़ जाएगी। इसलिए सरकार पहले ही हैंडसम मूल्य तय कर देती है ताकि किसानों को इस बात से बेफिक्री रहे। वो उन्हें ये तो लगेगा कि मेरा गेहूं कम से कम 2400 रुपए में तो जाएगा, सरकार ने गारंटी ले रखी है कि 2400 रुपए में सरकार खरीदेगी। इसलिए सरकार रबी खरीफ की फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है, उसी समय जून जुलाई के महीने में ही खरीफ की फसलों के समर्थन मूल्य तय कर देती है। इसी तरह से रबी की फसलों के समर्थन मूल्य अक्टूबर नवंबर में तय हो जाते हैं। किसान बोए बेफिक्र होके, ज्यादा अगर उपज हो भी गई तो अभी सरकार खरीदने को तैयार है। इस तरह से सरकार साल में 2 बार, ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है कि MSP साल में कितने बार जारी की जाती है? 2 बार जारी की जाती है, एक बार खरीफ की फसलों के लिए और एक बार रबी की फसलों के लिए। साल में 2 बार MSP जारी की जाती है। कौन जारी करता है? जारी करने वाली संस्था है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। कितने प्रकार की फसलों के लिए ये जारी किया जाता है? सबसे पहला अनाज, सीरियल्स, 7 प्रकार के अनाज के लिए। 7 प्रकार के अनाज कौन कौन से? गेहूं, चावल, रागी, ज्वार, बाजरा, मक्का, एक और बच गया कोई, और क्या बचा? गन्ना अनाज है क्या?
दाल नहीं है। हाँ, हाँ, दलहन अलग है, ये अनाज है केवल। दाल अनाज नहीं है। दाल अनाज नहीं कहलाती, वो दलहन के अंतर्गत आता है। फूड फूड ग्रेन है वो, खाद्यान्न है, लेकिन केवल अनाज बोले तो सीरियल्स। चना भी तो दाल ही है। चना दाल है। अनाज बताइए, अनाज। धान नहीं है सर, धान। धान हो तो क्या, चावल। एक और बच गया कोई, चल बाद में देख लेंगे, याद आ जाएगा तो लिख देंगे। जौ, यस, जौ जौ जौ, बिल्कुल सही, जौ आ गया। गेहूं यानी वीट, चावल मीन्स राइस, रागी, ज्वार, बाजरा को कहते हैं पर्ल मिलेट, मक्का मेज, और जौ को क्या कहते हैं, बार्ले। नेक्स्ट, दलहन, पल्सेज। पल्सेज में क्या आती हैं, वही 5 दालें, कौन कौन सी, तुअर, मूंग, उड़द, चना और मसूर, ये 5 दालें। इसके बाद तीसरा, अब आते हैं तिलहन, ऑयल सीड्स। तिलहन में क्या क्या आता है, तिलहन में 8 प्रकार की फसलें। दलहन में कितनी, अनाज में 7, दलहन 5, तिलहन 8। कौन कौन सी 8, सोयाबीन, सनफ्लावर, सैफ्लावर, सैफ्लावर मतलब कुसुम, मूंगफली, मूंगफली मतलब ग्राउंड नट। नेक्स्ट, इसके अलावा तिल, सरसों, तोरिया, एक और बची, नारियल नहीं आता इसमें। सरकार नारियल का समर्थन मूल्य तय, नारियल के तेल का समर्थन मूल्य तय करती है, वो व्यापारिक फसलों में आ जाएगा। नारियल व्यापारिक फसल है, कॉटन सीड व्यापारिक फसल है, ये व्यापारिक फसल नहीं है, कॉमर्शियल क्रॉप्स में आएंगे वो चीजें। एक और बचा, सोयाबीन, सनफ्लावर, सैफ्लावर, मूंगफली, तिल, सरसों, तोरिया, तोरिया एक सरसों जैसी फसल होती है। एक राई, नहीं, दोनों अलग अलग हैं, सरसों अलग है, राई अलग है। सरसों राई अलग अलग है दोनों। सरसों होती है काले रंग की और राई होती है हल्के से लालिमा रंग की, लालिमा लिए हुए राई होती है। तोरिया पीले रंग का होता है। हाँ, राई का भी तेल बनता है। दोनों में अंतर होता है। बाजार में आप लोग जो सब्जी बनाने में बघार लगाते हो, वो काहे का लगता है, सरसों का लगता है क्या, राई का लगता है। सरसों का नहीं लगता बघार, राई का बघार लगता है। छोटा दाना होता है राई का, लाल कलर का होता है, हल्का लालिमा लिए हुए होता है। और जो सरसों होती है वो काले रंग की होती है, काली स्लेटी कलर की होती है, बड़ा दाना होता है। और एक और होता है तोरिया, पीले से कलर का होता है। तीनों की फसलें जब खेत में लगी हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, वो वही पीले फूल वैसे एक जैसी दिखाई देती है, लेकिन ये अलग अलग वैरायटी है। ये एक होता है
सेसा ऐसा करके कुछ नाम है ना, वो शायद इसी को बोलते हैं। अगला व्यापारिक फसल, कॉमर्शियल क्रॉप। कॉमर्शियल क्रॉप में क्या आता है? कॉमर्शियल क्रॉप में ये 6 प्रकार की कॉमर्शियल क्रॉप हैं। इनमें कॉटन यानी कपास, जूट, गन्ना है। हाँ, सरकार गन्ने के लिए भी एमएसपी, लेकिन बस इसकी शर्तें अलग होती हैं। ये नॉर्मल एमएसपी नहीं होती, जैसे कि सरकार 2 बार तय करती है, उसमें गन्ने की फसल के लिए तय नहीं करती। इसके कुछ नॉर्म्स हैं जो राज्य सरकारों पे छोड़ दिया जाता है इसे। तो सरकार एमएसपी में प्रायः गन्ने को जारी नहीं करती, लेकिन कमर्शियल फसल जिसकी खरीद का मूल्य डिसाइड करने का काम राज्य सरकारों पे छोड़ दिया जाता है। बाकी केंद्र सरकार इसके लिए समर्थन मूल्य जारी नहीं करती। लेकिन व्यापारिक फसलों में जिनके लिए सरकार सपोर्ट करती है उसमें गन्ना शामिल हो जाता है। बाकी नॉर्मल फसलों की तरह यूज नहीं किया जाता। अगर हम नॉर्मल की बात करें तो गन्ना कपास के अलावा फिर आता है कोपरा। कोपरा मतलब सूखा नारियल, और एक आता है द हस्क। डेहस्ड, इसको बोलते हैं गीला नारियल। ये कोपरा माने होता है, कोपरा माने होता है गीला गीला नारियल, और द हस्क होता है, नहीं उल्टा बोल रहा हूं क्या? हाँ, कोपरा मीन्स सूखा नारियल, द हस्क मीन्स गीला नारियल। जो बाजार में आप गीला नारियल खरीदने जाते हो द हस्क के नाम से आता है। यह है कोपरा, ये द हस्क कोपरा के नाम से जाना जाता है। द हस्क कोकोनट आप बोलोगे तो गीला नारियल आएगा। इसके अलावा व्यापारिक फसलों में वर्जीनिया तंबाकू, तंबाकू जो होती है ना, तो गन्ना और तंबाकू इनके जो रेट होते हैं एमएसपी में, ये कुछ शर्तों के तहत होते हैं। ये हमेशा एक जैसे नहीं होते, ये कुछ शर्तों के तहत होते हैं। बाकी सरकार तो वास्तव में अभी वर्तमान में 22 प्रकार के ही जो हैं फसलें हैं उनके लिए ही एमएसपी जारी कर रही है। उनमें से अनाज, दलहन, तिलहन ये तो ठीक है, 7 और 5 12 और 8 20। 2 हैं कमर्शियल, जिसमें से कपास और कोपरा। कपास और कोपरा बस। बाकी सभी फसलों के लिए कुछ शर्तों के तहत एमएसपी जारी की जाती है। वो सरकार जारी मतलब अलग शर्तों के तहत करती है। उसमें राज्य सरकारों के लिए भी कुछ गाइडलाइन होती हैं उन आधारों पर। लेकिन ओवरऑल अगर आपसे कहा जाए कि कितनी ऐसी फसलें हैं जो जिनके लिए सरकारी संरक्षण प्राप्त होता है, तो उनमें 6 प्रकार की फसलें आती हैं कॉमर्शियल। कुल मिला के 26 फसलें हो जाती हैं। और वैसे अभी सरकार एमएसपी के नाम से जो जारी करती है वो 22 फसलों के लिए ही जारी करती है। इसमें केवल 2 व्यापारिक फसलों को लिया जाता है, कपास और कोपरा। क्लियर है? ठीक है। फसलों के लिए क्या है? ये 6 कमर्शियल फसलें हैं। कमर्शियल फसलों में से सरकार जो एमएसपी जारी कर रही है वो अभी केवल कपास और कोपरा के लिए कर रही है। बाकी जूट, द हस्क, गन्ना और तंबाकू। द हस्क मतलब गीला नारियल है ना, तो गीले नारियल के लिए अभी सरकार नहीं करती, जूट, गन्ना और तंबाकू के लिए भी नहीं करती। लेकिन इनके दाम सरकार एक हमेशा के लिए कुछ निश्चित कर देती है। साल में 2 बार नहीं करती, लेकिन इनके दामों को इन फसलों के साथ एसोसिएट करके ही सरकार निश्चित करती है। और सरकार ने उसके लिए कुछ निश्चित गाइडलाइन बना रखी है, उस गाइडलाइन के तहत ही जारी किया जाता है। इसलिए हर बार नहीं होता। वो सरकार द्वारा एक बार कर दिया गया वो कांस्टेंट बनी रहते हैं, उसके प्राइसेस हर बार चेंज नहीं होते। वो बाकी फसलों के लिए चेंज होते रहते हैं। इसलिए सरकार द्वारा जो रेगुलर एमएसपी है वो केवल 22 फसलों के लिए जारी की जाती है। अगर परीक्षा में प्रश्न आए कि सरकार द्वारा कितनी फसलों के लिए एमएसपी जारी की जाती है, तो आप 22 ही बोलोगे। वो रेगुलर फसलें हैं 22, कमर्शियल 2 ही आती हैं, उसमें कपास और कोपरा।
क्लियर हो गया? एमएसपी कौन जारी करता है ये इंपॉर्टेंट है, कितने बार जारी होती है ये इंपॉर्टेंट है। 2 बार जारी होती है, एक बार रबी फसल के लिए, एक बार, अगर मान लो बाय द वे परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ जाए, कितनी रबी फसलों के लिए और कितनी क्रॉप फसलों के लिए और कितनी व्यापारिक फसलों के लिए एमएसपी जारी की जाती है, तो नोट कर लें, रबी खरीफ 14 खरीफ फसलों के लिए, 14 खरीफ फसलों के लिए, 6 रबी फसलों के लिए, 14 खरीफ, 6 रबी और 2 व्यापारिक, हो गई 22। क्लासिफिकेशन करोगे तो रबी की फसलों में अनाज भी आ जाएंगे, दलहन भी आ जाएंगे, तिलहन भी आ जाएंगे, ऐसे खरीफ की फसलों में आ जाएंगे। तो या तो ये 4 क्लासिफिकेशन हो, या फिर रबी, खरीफ और व्यापारिक फसल, इस आधार पर क्लासिफिकेशन होगा। तो इनमें से ये 4 जो क्लासिफिकेशन किए, इनमें से कितनी रबी की फसलें हैं, तो 14, सॉरी खरीफ की 14, रबी की 6 और कमर्शियल 2 मैंने बताई आपको, कपास और कोपरा। क्लियर है? समझ में आ गया? बस ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए अगला। अब जो फसलें सरकार ने ये एमएसपी तय कर दिया, सरकार क्या करती है, कैसे खरीदती है इनको? मंडियां खुली हुई हैं, शहर शहर में, छोटे छोटे शहरों में भी मंडियां हैं, कृषि उपज मंडियां हैं। कृषि उपज मंडियों में किसान, सरकार तय कर देती है इतनी तारीख से इतनी तारीख तक आपका अनाज लिया जाएगा, तो किसान तुरंत ही लोड करके और पहुंच जाते हैं। अब एक साथ इतने सारे किसान पहुंचते हैं तो वहां खड़े करने की जगह भी नहीं है वाहनों की, तो फिर लाइन लगती है, कई किलोमीटर लंबी लाइन लगती है और किसान इंतजार करता है अपनी बारी आने का। बारी आने में हो सकता है 10 दिन भी लग जाएं, 15 दिन भी लग जाएं, डिपेंड करता है कि एकदम से कितने लोग हैं और आपका नंबर कौन सा है, क्योंकि वहां तुलाई होती है अनाज की और तुरंत पैसा भी नहीं मिलता। फिर सरकार क्या करती है, आपके अकाउंट में पैसा जमा करती है, और जब आपके अकाउंट में पैसा जमा करेगी तो इसमें 15 दिन से लेके 1 महीना तक लग जाता है। तो किसान के पास पैसा आते आते इतना समय लग जाता है। अब किसान को अर्जेंसी है, जल्दी पैसा चाहिए, तो क्या करेगा, बिचौलियों के हाथों पड़ जाएगा, मजबूरी है उसकी। तो बिचौलियों के हाथों पर, क्योंकि बिचौलिया फिर उसको लालच देता है ना, बिचौलिया कहता है आप ट्रक ट्रैक्टर लेके खड़े रहोगे, इतने दिन तक आप किराया दोगे और महीने भर बाद सरकार पैसा देगी। अरे हमें बेचो ना, 2400 की जगह हम 2200 में लेने को तैयार हैं, आज पैसा लो, आज दो, आज पैसा लो। तो फिर किसान गणित लगाता है, यार ये बात सही है, हमारा नंबर 10 दिन बाद आया, सरकार महीने भर में पैसे देगी, 1.5 महीने में पैसे दे, कई बार सरकार पे खजाना खाली हो जाता है, तो सरकार कहती है रुक जाओ थोड़ा और इंतजार कर लो। तो किसान सोचता है महीने 1.5 महीने बाद पैसा मिलेगा, 8-10 दिन तक मैं लाइन लगा के खड़ा रहूं, उससे अच्छा है 2200 रुपए में बेचो और निकलो। तो किसान बिचौलियों को 200 रुपए कम में बेच के निकल लेता है। तो अक्सर ये चीज होती है।